सासंगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का विषय है फेथ, विश्वास, यकीन, भरोसा, आस्था। ये बहुत उच्च कोटि के शब्द हैं। ये जब हमारे जीवन में प्रविष्ट कर जाते हैं ना, तो जीवन में सुगंधित फैला देते हैं। जीवन सहज और सरल हो जाता है, चाहे कोई भक्त हो या साधारण इंसान हो। तो सासंगत, विश्वास है क्या? विश्वास प्रेम की पराकाष्ठा है। ये वो शक्ति है जो ईश्वरीय शक्ति के साथ हमें जोड़ देती है। जब ये हमें ईश्वर शक्ति के साथ जोड़ देती है तो सफलता की प्राप्ति हो जाती है। ये वो पथ प्रदर्शक है जिसके प्रकाश में हर इंसान अपने सफलता प्राप्त करता है, जीवन पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। उज्जवल ज्योति है विश्वास। अब विश्वास का ना तो बाज़ारों में मिलता है, ना कहीं बिकता है, कोई खरीदने वाली वस्तु तो है नहीं। ये तो बस एक भाव है, एक एहसास है, एक इंसान के अंदर एक शक्ति है। वो अपने आप ही अपने अंदर मन में हर व्यक्ति के पास है। तो इसके अभाव में क्या होता है? अगर ये विश्वास का अभाव हो ना, तो दरारें पड़ जाती हैं, सुकून छिन जाता है, चैन छिन जाता है इंसान का, शंका और संदेह का स्थान आ जाता है, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं और खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं। चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो या फिर पारिवारिक हो। अगर रिश्तों में अभाव इसका है विश्वास का, तो वो रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है। और रिश्तों में तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, बहन भाई का हो। जिस रिश्ते में इसकी मजबूती है वो रिश्ता प्रफुल्लित है। अदरवाइज़ उसमें कोई ना कोई उसमें उसका उस रिश्ते का जो आनंद है वो समाप्त हो जाता है। अब कहते विश्वास कैसे हो? दासी के मन में अक्सर एक भाव आता है, हम घर से जब बाहर निकलते हैं हम एक ताला मारते हैं और घर में कितना सामान होता है मेरे, आप सबके भी होता होगा, सभी के घरों में होता है, लेकिन एक लॉक लगा के हम निकल जाते हैं कई दिनों के लिए बाहर या कुछ घंटों के लिए। एक ताले पर विश्वास करते हैं कि ये मेरे पूरे घर के साजो सामान की सुरक्षा करेगा। और इतना ही नहीं, और हम जब कोर्ट में भी देखते हैं एक किताब श्रीमद् भगवत गीता, जिस पर हाथ रखकर एक बोला जाता है कि मैं जो कुछ कहूँगा या कहूँगी सच कहूँगी या कहूँगा। सिर्फ एक किताब ही तो है, उसमें लिखे हुए चंद शब्द ही तो है। ऐसे तो कोई भी किताब हम रख के भी बोल सकते, सिर्फ वो भगवत गीता ही क्यों? क्योंकि उसमें लिखे हुए शब्द पाक पवित्र श्री कृष्ण जी महाराज की के जो लिखे हुए कही हुई वाणी है, उस पर इंसान का विश्वास है, इसीलिए उसी को रखा जाता है। उस पवित्र ग्रंथ का ही सहारा लेकर ये शब्द कहे जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब हम बच्चा पैदा होता है, जब हम भी जब छोटे थे, हमारे माँ बाप ने बताया कि ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे बहन भाई हैं। सारी ज़िंदगी हर फॉर्म पे अपने पिताजी का वही नाम लिखा, आप सबने भी वही लिखा होगा। और आपने बहन भाई भी जीवन के बचपन से लेकर अब तक वही शब्द बहन भाइयों के लिए कि यही मेरा बहन है, यही भाई है, उसे स्वीकार किया होगा। कभी प्रूफ नहीं मांगा अपनी माँ से किसी ने कि ये मेरे पिताजी कैसे या मेरा बहन भाई कैसे। अपने माँ के कहे हुए शब्द पर विश्वास किया, यकीन किया। और इतना ही नहीं, हम कई बार और भी बातें बहुत कुछ है। एक बार बाबा जी अक्सर कहते थे, जब एक बच्चे को हवा में उछालते तो वो कितना खुश होता है, लेकिन वो डरता नहीं, क्योंकि उसको पता है उसके पिता के हाथ में वो महफूज है। ऐसे ही एक बार हवाई जहाज में कुछ यात्री सफ़र कर रहे थे, हवाई जहाज हिलने डुलने लगा, सारे प्रार्थना करने लगे पता नहीं क्या हो जाएगा, गिर ना जाए, कोई प्लेन क्रैश ना हो जाए। तो एक बच्चा बड़ा आराम से अपने खिलौने से खेल रहा था। किसी ने उससे पूछा, तुझे डर नहीं लगता? उसने कहा, मेरा पिता पायलट है, वो जहाज चला रहा है, मुझे डर कैसा। जिसे अपने इष्ट पर विश्वास हो जाता है, डर कैसा।
ये आगे दासी बता रही है। ऐसे ही ज्ञान लेने के बाद विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तभी भक्ति का आनंद आता है। अपने सद्गुरु पर, सद्गुरु माँ पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सद्गुरु ने बताया ये निरंकार है, ये निरंकार है, आप इसके अंदर बैठे हुए हो। आप तत्ती वाव न लगी पार ब्रह्म शनाई, चौगिरत हमारे राम का, दुख लगे ना भाई। चारों तरफ ये मेरा निरंकार के सुरक्षा चक्र में, ब्रह्मांड में निरंकार है। पत्ते पत्ते में हर जगह ही प्रभु परमात्मा, और हम इसकी गोदी में बैठे हुए। मेरे सद्गुरु ने मुझे ज्ञान देते समय ये शिक्षा दी कि ये सच्चाई है, परमात्मा तेरे अंग संग है। मुझे विश्वास आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए कि यही अकट सच्चाई है, तीन काल सत्य है। मेरे सद्गुरु ने कहा यही सत्य है, और मुझे हमेशा जीवन पर्यंत ये इसी सच्चाई को स्वीकार करके अपनी भक्ति का आनंद लेना है, अपनी खुशियाँ लेनी है। अपने जीवन को सरल और सहज तभी बनाया जा सकता है। एक बार एक चर्च में एक पादरी के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि बहुत दिन से बारिश नहीं पड़ रही, सूखा पड़ रहा है, आप तो ईश्वर के भेजे हुए दूत हो, आप इससे प्रार्थना करो तो बारिश हो जाएगी। पादरी जी ने कहा ठीक है, आप सब कल आना, कल बारिश होगी और छाता लेकर आना। कल बारिश होगी, आप लोग कल यहाँ पर सब प्रांगण में एकत्र हो जाना। अब सब दूसरे दिन आए, धूप निकली हुई थी उस दूसरे दिन बहुत। सबने सोचा इतनी धूप निकली हुई तो छाते का क्या काम। सब आ गए, सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में छाता था और किसी के पास छाता नहीं था। उन्होंने पादरी से प्रश्न किया कि ये क्या, आपने तो कहा था कल बारिश होगी, ये तो सारे आकाश में तो इतनी धूप चढ़ी हुई है। उन्होंने उत्तर दिया, आपका छाता कहाँ है? अगर आपके पास विश्वास होता तो आप छतरी लेकर यहाँ पर आते और ईश्वर गॉड ये बारिश अवश्य करता। आपके विश्वास में कमी है, कमज़ोर है। जब इंसान का विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है ना, तो उसका आनंद भी बिखर जाता है। साथ संगत जिन्हें रखा सिदक वो सब कुछ पाया है, उमलदे रह गए तलियां जिन्होंने सिदक नहीं आया है। साथ संगत दासी अपनी ज़िंदगी की आप बीती भी इसी प्रकार बता रही है। सन उस समय 2003 की बात है, 20 जुलाई की बात है। दासी के जीवन में अपनी आप बीतियाँ तो इंसान को सब अपने दिमाग में छपी हुई होती हैं। दासी आदर्श नगर में रहती थी। सन 2000 में महापुरुष ब्रह्मलीन हो गए। एक बेटी की शादी भी हो गई, 2 बच्चों के साथ स्कूल गए हुए थे। दासी घर में थी, उस निरंकार के भरोसे अपने घर में सुख से आनंद से रह रही थी। 2000 पुलिस के लोग आए, बिना उसको सूचना दिए हुए, बिना किसी उसके, चारों तरफ ये सियासत का कोई चक्र था। दासी कहानी बात बहुत लंबी है। सियासत का कोई चक्र था, पूरी जो पॉलिटिक्स के जो कुछ लोगों की वजह से वो दासी के घर की पूरी जो लाइन थी, 14 के 14 मकान, उन्होंने चारों तरफ से अनाउंसमेंट की कि आप 1 घंटे में अपना घर खाली करो, ये सारे मकानों को डेमोलिश कर दिया जाएगा। हाथ पैर पड़ गए। निरंकार से पूछा, ये निरंकार जी ये कौन सा खेल है, ये कौन सा खेल है? मन में दुख भी हुआ, परेशानी थी, इतनी बड़ी परीक्षा। निरंकार जी ये क्या खेल है? बाबा जी की फ़ोटो घर में लगी हुई थी। दासी को सुनाते हुए घबराहट भी होती है। मैंने कहा मैं बाबा जी आपको यहाँ से नहीं लेके जाऊँ, आप यहीं रहो, यही सब कुछ आपने करना है। ये क्या होगा, मैं बच्चों के साथ कहाँ जाऊँगी? दासी 1 घंटे के अंदर कुछ महात्मा आए, कुछ और सच्चे पातशाह निरंकार किस रूप में आया, थोड़ा बहुत सामान सड़क के साइड में निकाल के रखा गया, सारा घर डेमोलिश कर दिया गया। दोनों बच्चों को लेकर वहाँ खड़ी हो गई। इस निरंकार से पूछा, मुझे रास्ता दिखा, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो आप ही को जानती हूँ, सब बेटाइयाँ टेरियाँ एक रखे भरोसा तेरे नाम दा। तो साथ संगत
पास में ही गली में एक माता जी के का एक पुरातन परिवार है, उनके बेटे का घर था, उनकी छत पर एक कमरा था। उनको निरंकार किसी रूप में उनके भीतर आया। उन्होंने कहा आप ऐसा करो, जो थोड़ा बहुत सामान है रख लो और छत पे कमरे में रह जाओ दोनों बच्चों के साथ। गर्मी तो बहुत थी, जुलाई अगस्त का महीना था। तो दासी ने कहा स्वीकार है, रहना शुरू किया। 2 महीने बीते, अभी 2 महीने भी नहीं, अभी 20 जुलाई को घर टूटा था। 1 अगस्त की बात है, 1 अगस्त की बात है। दासी के पास मारुति गाड़ी थी। एक दिन सुबह जब उसी में सोचा था कि चलो अब कोई और व्यवस्था करेंगे देखने करने की, जो कुछ भी होगा, तो देखा तो 10 दिन के बाद वो गाड़ी भी चोरी हो गई। ये कैसी लीला इस प्रभु की, इस निरंकार के खेल। अपने भक्तों को ये कई रंग दिखाता है, कई रंग दिखाता है। कुछ दिन, अभी 2-4 दिन ही बीते थे, तो कुलदीप जी का आना हुआ घर पे। कहने लगी तेरा घर भी टूट गया, तेरी गाड़ी भी चोरी हो गई। दासी को हंसी आ गई, आंसू सूख चुके थे। दासी हंसते हंसते बोली कि महापुरुषों, किसी रूप में आपने तोड़ दी है और किसी रूप में आप आके बनवा दोगे, मुझे नहीं पता। तोड़ी भी आपने है, बनवाओगे भी आप ही। कहने लगे वाह बहन, और कुछ देर बैठे और चले गए। संतों ने बड़े आशीर्वाद दिए। साथ संगत 3 सितंबर की बात है। महात्माओं की कहानी तो कुछ लंबी है, बस इस निरंकार की महिमा ऐसी कृपा हुई कि 20 जुलाई से 3 सितंबर तक 2-2.5 महीने अभी बीते ही थे कि दासी ने 16 सेक्टर वाला रोनी में आप संतों के आशीर्वाद से घर खरीदा और घर में आई। और 10 दिन बाद ही पुलिस वाले का फ़ोन आ गया, आपकी जो गाड़ी है शालीमार बाग के पुल के नीचे खड़ी, आप आके ले जाओ। पुलिस वाला कहने लगा किसी की मिलती नहीं है। मैं क्या, निरंकार जब देना चाहे तो सब कुछ दे सकता है। घर भी मिला, गाड़ी भी आप संतों की कृपा से मिली, लेकिन भरोसा इसका नहीं छोड़ा। एक ही बात बोली, सच्चे पातशाह मैं तेरे से इश्क है मेरा, मैं आप ही को जानती हूँ और आप ही ने मेरा सारा काम करना है, मुझे नहीं पता। तो साथ संगत, तो इसने लाज भी रखी, अपने भक्त को खेल भी दिखाता है और उसको उसकी भक्त की पीठ नहीं लगने देता, बशर्ते उसके मन में दृढ़ता हो, विश्वास हो, यकीन हो, उसके बेड़े पार कर देता है। साथ संगत खेल तो इसी का रचाया हुआ था। जब इस दृढ़ता और विश्वास होती है ना जीवन में, तो वो इंसान की परिस्थितियाँ चाहे प्रतिकूल भी हों, उसे कुछ पता नहीं लगता। इसी प्रकार की एक और घटना है दासी के जीवन में। 96 की बात है। उस समय महापुरुष थे और बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे उस वक़्त। सरोवर कच्चा था। सरकार के साथ उस समय कुछ मतभेद चल रहे थे, कोर्ट में केस चल रहा था। वो सरकार कह रही थी ये हमारी ज़मीन है, कुछ लोग कह रहे थे। और मिशन सच्चाई की आवाज़ ये थी कि वो जगह मिशन की थी। तो साथ संगत, तो जिस दिन फैसला होना था उसके 2 दिन पहले हमारे प्रमुख महात्मा ने हमें कहा कि आपने अपने बच्चों के साथ जाके वहाँ पर 1-2 दिन वहाँ रुकना है। पता नहीं उग्र लोग, विपरीत बुद्धि वाले विरोधी आके कुछ भी कर सकते, जगह को हड़प सकते हैं, कुछ भी कर सकते, जो जाना चाहे जा सकता है। दासी महापुरुषों के साथ, बच्चों के साथ वहाँ चली गई और उसमें सरोवर कच्चा था, थोड़े से शेड बने हुए थे, साथ में सरोवर था। सारी रात मच्छर मच्छर मच्छर, बच्चों के मुंह पे शिकन नहीं, दासी के मुंह पे भी कोई मलाल नहीं। मन में इतना उत्साह था। अवस्था चाहे उम्र छोटी थी उस वक्त, काफ़ी पुरानी बात है। साथ संगत 25-26 साल पुरानी बात है। साथ संगत आनंद आ रहा था, खुशी हो रही थी। इस निरंकार का आसरा लेकर रात को कमल जी भी आए, गीत बोले गए। उन्होंने कहा सच्चा पातशाह जिस दे वाल है ओदा हर एक मसला हल है। जिसकी तरफ ये परमात्मा है उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी दृढ़ता और विश्वास ये रंग लाता है। साथ संगत, रात सुबह हुई, महात्माओं से इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा आज भी नहीं जाना। वहाँ बैठे रहे, बच्चों के सिर्फ चाय पिलाई, ना भूख का पता ना प्यास का पता। ये इस यकीन और भरोसे, इस निरंकार के आश्रय में आनंद की अवस्था। महापुरुष भी थे, दासी और तीनों छोटे छोटे बच्चे।
साथ संगत शाम हो गई, उसके बाद मैसेज आया कि हम सत्य जीत गया। वो तो जीतना ही था, सत्यमेव जयते। तो ज़मीन हमारी थी और हमेशा वो तो जहाँ पर जीदे वाल तू है, जहाँ तू मेरे वाला है, तहाँ काम हो चिंता। तो साथ संगत तो दूसरे दिन फिर संगत हुई, न नहाए न धोए, उसी अवस्था में, आनंद की अवस्था में, इसी यकीन और भरोसे के साथ संगत भी की, खूब आनंद मनाया। रात को घर आए दूसरे दिन, साथ संगत, न भूख न प्यास, कुछ अता पता नहीं, इस निरंकार का आसरा लिए हुए। साथ संगत जब सिदक होता है ना, जिनने रखा सिदक वो सब कुछ पाया, वो मलदे रह गए तलियां जिन्होंने सिदक ना है। विश्वास तो गुरसिख की पूंजी है, विश्वास गुरसिख के जीवन का आधार है। इसका जिस मकान का बेस मजबूत होता है ना, उसकी बिल्डिंग भी बहुत मजबूत होती है। इसलिए भक्ति हो, उसमें भी विश्वास जरूरी है, चाहे जीवन के कोई रिश्ते हों उसमें भी विश्वास जरूरी है, या आपका सामाजिक दायरा है तो उसमें भी आपका विश्वास जरूरी है। और ये विश्वास स्वयं से नहीं होता, ये सद्गुरु विश्वास दे, साथ संगत इसकी कृपा होती है, इसकी शक्ति का ही कार्य होता है कि अपने भक्तों को विश्वास भी खुद देता है और उनके बेड़े भी आप पार लगाता है। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।